सो हेलो एवरीवन। और आज हम सीधा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। मैं वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं डाल रही हूँ बिकॉज़ ये वीडियो अपने आप में बहुत लंबी है, क्योंकि हमने की है कंप्रेशन मोल्डिंग टेक्निक। हमने फाइनल स्टेप किया अपने डेंचर को बनाने का। अब इस फाइनल स्टेप में बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो आप सबको लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ को एकदम से क्या हो गया। तो बहुत टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लाइक पूरा हफ्ता ही हो गया। और मेरी छुट्टियां चल रही थी, इट्स बिन अ दिवाली ब्रेक। और मैंने ये दिवाली ब्रेक से पहले ही अपना लास्ट स्टेप ऑफ मेकिंग अ कंप्लीट डेंचर ख़त्म किया था। तो और मैंने सोचा था कि मैं एकदम ऐसे जोश जोश में एडिट करके इसको डाल दूँगी, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। काम की बात पे आते हैं पहले तो, कि सबसे पहले तो हमें इसकी फ्लासिंग करनी होती है। तो इसमें दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, या तो हम 2 पोर मेथड कर सकते हैं, तो हम 3 पोर मेथड कर सकते हैं। अब 3 पोर इज़ मतलब हमें नहीं सिखाया गया। हमें टीचर्स ने कहा कि आप 2 पोर करो, इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू। तो हमने वही किया, जिसमें पहले पोर में हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसे एकदम सही पोजीशन में बैठाना होता है। उसके देखना होता है कि उसके टीथ किस लेवल तक आ रहे हैं, और उसे कास्ट के साथ करना होता है। और उससे पहले, पोर करने से पहले, फ्लास्किंग करने से पहले बेसिकली हमें उसमें ये ध्यान रखना होता है कि उसकी वैक्स एकदम इवन आउट है, वो प्रॉपर तरह से वो सील्ड है, वरना आगे जाके बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो फॉर द वेरी मच फन फैक्ट कि ये अभी जो भी फ्लास्किंग हो रही है, ये मेरे वाले डेंचर की नहीं हो रही है, ये उसकी वीडियो नहीं है। क्योंकि जब मैंने अपना किया था तो आई वॉज सो नर्वस, आई वॉज डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और इस टाइम तक भी हम कुछ बहुत ज़्यादा खिलाड़ी तो नहीं बन गए थे, बट ठीक है, आई वॉज डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, कि मुझे कुछ भी ध्यान नहीं था कि मुझे वीडियो भी शूट करनी है, मुझे एक वीडियो भी डालनी है। बट वेन माई फ्रेंड वॉज डूइंग इट, आई वॉज रेडी टू शूट इट। और इस टाइम पे भी मैं नर्वस थी, क्योंकि वो पहली बार कर रहा था और क्योंकि मैं कर चुकी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था जो जो छोटी छोटी माइनर माइनर गलतियाँ मैंने करी हैं वो उसके में रिपीट ना हो। तो आई वॉज कॉन्टिन्यूसली टेलिंग हिम। फिर हमारी एक और फ्रेंड है, वो आगे थी, हमने उसे फ़ोन पकड़ा दिया और कहा कि लो मैडम, अब आप शूट कर दो इसको, ताकि हम दोनों मिलके एक उस पर काम कर सकें। उसमें इतनी जगह नहीं है काम करने की कि 2 लोग लग के उसमें काम कर सकें, बट अस बीइंग स्टूडेंट्स हम तो करेंगे। वैसे अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, आपको देख के क्या लग रहा है कि हम BDS के स्टूडेंट हैं? बट मैं पर्सनली बताऊँ, उस टाइम पे मिस्त्री वाली फीलिंग आ रही होती है, क्योंकि यहाँ से देखने में ऐसा लग रहा है कि ओ माई गॉड, बस हाथ ही तो गंदे हो रहे हैं। नहीं, हम इतने ख़राब तरीके से काम करते हैं, मतलब आई डोंट नो, आई डोंट नो क्या। एक सिंपल सी चीज़ है, हमारे टीचर बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बिकॉज दे बिन डूइंग इट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम एंड दे हैव डन इट, आई डोंट नो हाउ मैनी टाइम्स, बट वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट और द सेकेंड टाइम। तो हम जब करने लगते हैं तो हमारा पूरा लैब कोट गंदा हो जाता है। मैं जब भी अ, इस काम से रिलेटेड 3-4 दिन मैं काम करके आई हूँ, मैं जब भी घर आती थी, मेरी मम्मी की एक ही चीज़ होती थी, तू क्या मिट्टी में लेट के आती है, वहाँ पे इतना गंदा लैब कोट सब लगा हुआ होता है इसमें। सो ठीक है, बहुत मेहनत का काम है एंड बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। इट इज़ नॉट लाइक कि बहुत जल्दी हो जाएगा। इसमें फ्लास्किंग होगी, आपको उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपको इस फर्स्ट पोर में ही बहुत ध्यान रखना है कि जितना भी आपको वाइट एरिया दिख रहा है वो प्रॉपर से स्मूथ हो। और आपको ऐसे रखना है उसे कि जब हम लास्ट में कंप्रेशन मोल्डिंग करेंगे तो वहाँ पे मटेरियल को फ्लो होने के लिए जगह मिले। ठीक है, दिस स्पेसिफिक लाइन वॉज फॉर मेंडिबल लिंगुअल साइड। उसके टंग वाले पार्ट को बहुत अच्छे से राउंडेड रखना है, वहाँ पे ऐसे पॉइंटेड कुछ भी नहीं होना चाहिए। पॉइंटेड तो कहीं पे भी कुछ नहीं होना चाहिए। मैंडिबल में भी जब पीछे की साइड कास्ट में रेट्रोमोलर पैड के साइड से जब आप स्लोप बनाएंगे पीछे की साइड, तो वो भी एकदम स्मूथ स्लोप होनी चाहिए, उसमें कोई ऐसे पॉइंटेड लाइन एंगल्स या कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर क्योंकि हम सफाईदार इंसान हैं, तो हम पहले सब कुछ साफ़ करेंगे एंड ऑब्वियसली जो पूरा आपका जो भी आपका एरिया, टीथ, वैक्स और हार्ड पैलेट वाला एरिया, मैक्सिला में जो भी एक्सपोज्ड है, जहाँ पे भी अभी तक कुछ नहीं लगा हुआ है, वो सब अच्छे से साफ़ हो जाना चाहिए। ये सब अच्छे से साफ़ होने के बाद इसको सेट होने के लिए छोड़ देना है, फिर सेपरेटिंग मीडियम लगाना है।
और शायद मैं सारे प्रिकॉशंस कवर भी ना कर पाऊँ इसमें बोलते बोलते, बट हाँ ठीक है, सब साफ़ कर लेना है, सेपरेटिंग मीडियम लगा देना है, उसे सुखा लेना है सेपरेटिंग मीडियम को, एटलीस्ट 2 लेयर्स लगा लेनी है सेपरेटिंग मीडियम की। आ, उसके बाद हमें इसमें सेकेंड पोर करना है। और जब सेपरेटिंग मीडियम लगाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि वैक्स पे और टीथ पे, इन 2 जगह पे हमें सेपरेटिंग मीडियम नहीं लगाना है, वरना हमें प्लास्टर पे भी सेपरेटिंग मीडियम लगाना है, और भी कोई एरिया है तो वहाँ पे भी सेपरेटिंग मीडियम लगाना है। और उसके बाद हमें करना है हमारा सेकेंड पोर। तो मैंने ना मतलब ऐसा हुआ था कि हमने अपनी पूरी कास्ट को थोड़ा ज़्यादा ही नीचे डिप करके कर दिया था। तो ऐसे ना फ्लास्क की जो रिम वाला साइड है वहाँ से लेके कास्ट तक जो प्लास्टर में ना एक डिप आ रहा था, तो मैम ने कहा था कि कोशिश किया करो कि ऐसा ना हो। तो इस पॉइंट तक आते आते हमने सब साफ़ कर लिया था। हाँ मैं जानती हूँ ये चीज़, ये जो पूरा सेगमेंट था ये बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया है, बट इसके बाद अब हम करने जाएंगे सेकेंड पोर, जो कि हमने 50-50 मिक्सचर रखा था प्लास्टर का और स्टोन का। देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड डेंटल प्लास्टर एंड देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड डेंटल स्टोन। तो उन दोनों का 50-50 मिक्स था। क्योंकि डेंटल स्टोन ग्रीन कलर का होता है तो इस समय यहाँ पे ग्रीन कलर का लग रहा है, और वाइट उसमें घुल गया, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है उसमें। बट वॉट यू हैव टू टेक केयर ऑफ कि आपको इसे ओवरफिल करना है और ना कोशिश करनी है कि बबल्स नहीं आए। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि आपने जो लोअर बर या लोअर पोर्शन कह सकते हो वो लिया था, उसमें तो अभी आपने प्रॉपर फ्लैसिंग कर दी थी। अब आपने अपर वाला पार्ट लगाया और अपर वाले पार्ट को आपने उसमें प्रॉपर बंद किया, एंड नाउ यू आर पोरिंग, मतलब नाउ यू आर डूइंग योर सेकेंड पोर। अब उसके बाद क्या होगा, क्योंकि वो दोनों अलग अलग ही हैं बेसिकली, एंड व्हेन यू गोना टैप इट, उनके बीच में एवरी टाइम यू टैप इट हल्का सा गैप आएगा, उस गैप के थ्रू, क्योंकि वो बहुत फ्लूइड बनाओगे आप ताकि अच्छा इम्प्रेशन है हर चीज़ का, तभी तो कंप्रेशन मोल्डिंग टेक्निक वर्क करेगा। तो वो बीच बीच से बहता है और बहुत ज़्यादा बह जाता है। इफ़ यू डोंट होल्ड दोज टू वेरी टाइटली टुगेदर, वो उन दोनों के बीच से जो आपका सेकेंड पोर है वो बाहर आएगा ही आएगा। एंड आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट कि मैंने उन दोनों को ऐसे हाथ में लिया था, एंड यूजुअली वी टैप इट अ लिटिल बिट ताकि बबल्स ना बने, वॉइड्स ना आ जाए। तो मैं बहुत ऐसे हो गई थी, एंड आई टुक इट इन माई हैंड और मैंने ऐसे 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 करना शुरू कर दिया, एंड एवरीवन वाज लाफिंग अराउंड मी। अब उसके बाद जब वो ओवरफिल हो जाए तो उसमें लिड लगाना है, और ऐसा कहते हैं कि उस लिड में 2 ऊपर होल्स होते हैं, उन होल्स के थ्रू थोड़ा सा मटेरियल बाहर आना चाहिए। हमारा थोड़ा नहीं, हमारा बहुत ज़्यादा मटेरियल बाहर आ रहा था, जो भी था ठीक है। फिर हम इसको थोड़ी देर इसमें बंद कर रख देते हैं ताकि वो मतलब 3 पार्ट्स हैं फ्लास्क के, उन तीनों में से किसी के भी बीच में गैप ना आए, जिसमें बेसिकली होता है कि लोअर मेंबर और अपर मेंबर के बीच में गैप ना आए। और लिड भी उतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी वो सब फ्लूइड है, और ऊपर से प्रेशर लगाने के लिए आपको कुछ चाहिए, क्योंकि आप इस यूजुअली क्लैम्प्स यूज़ करते हैं हम यूजुअली, तो क्लैम्प्स को अच्छे से ऐसे टाइट करके, मतलब अच्छे से नहीं, मॉडरेट अमाउंट का फोर्स जितना आपसे हो सके उस टाइम पे, बस ये ध्यान रखना कि उन दोनों लोअर और अपर के बीच में कोई गैप ना आए। तो एक हम कर चुके थे, ये दूसरा बचा था, इसको भी हमने फिर कर लिया था। फिर उसको हम थोड़ी देर के लिए आधे घंटे के लिए खोलते हुए पानी में डाल दिया हमने, ठीक है। अब उसका जब हम निकालेंगे तो कुछ ये अपडेट होती है, वैक्स निकल, बल्कि ये वाला मैंने आधे घंटे के लिए नहीं डाला था, मैंने सिर्फ 25 मिनट्स के लिए डाला था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चों का जो स्टोन और प्लास्टर था वो टूट के निकल रहा था। तो मुझे ऐसा लगा, मेरे माइंड में ऐसा आया कि अगर मैंने ओवर कर दिया तो ऐसा ना हो कि मेरा भी टूट गया है और फिर वो ख़राब बनेगा एंड ऑल। तो इस वजह से ना मैंने इसको थोड़ा कम देर के लिए डाला। इस कम डालने की वजह से क्या हुआ, जो बल्क में वैक्स थी वो तो मेल्ट आउट हो गई जो सामने सामने थी, और ऐसे ना बाद में पानी से धोना होता है ताकि एकदम से क्लीन हो जाए, क्योंकि वैक्स मेल्ट हो गई होती है बट वो चिपकी हुई होती है। तो जो इंटरडेंटल स्पेस होता है, जो 2 दांतों के बीच में छोटा स्पेस होता है, मेरी उनसे वैक्स निकल ही नहीं रही थी। तो
तो मैं उसको फिर घर लेके आई थी और फिर मैंने घर में एकदम गर्म गर्म खोलते पानी में उसको थोड़ा देर मतलब थोड़ा पानी लिया और उसमें डाल के छोड़ दिया था मैंने। बड़ा 1 घंटे की मेहनत के बाद वो निकला था। एंड अगेन वट एवर आई एम शोइंग राइट नाउ इट्स नॉट माइन, ये भी मैं किसी की हेल्प कर रही थी। सो आई डिड इट क्योंकि शी वॉज सो एंक्शियस, क्योंकि मैंने घर पे किया था और घर पे मैं कर भी नहीं मैं करती भी और वो शूट भी नहीं, मतलब दोनों चीज़ शायद ख़राब हो जाती, इस डर से मैंने नहीं किया था। तो इस टाइम पे भी मैं काम कर रही थी, समवन एल्स वॉज शूटिंग, मैं खुद से नहीं कर सकती थी, सेल्फ नहीं हो पाता मेरे से, बिकॉज ये जो पूरी टेक्निक है इट्स पहले ही हमारी टीचर ने कह दी थी कि ये ना जो पूरा मेथड है इट इज़ एन ए टेक्निक सेंसिटिव मेथड, तो बहुत डर डर के करना है इसको, तो मैंने डर डर के ही किया। एंड व्हेन यू मिक्स इट, तो ये मटेरियल मैनिपुलेशन है, आप पॉलीमर मोनोमर लेते हो, उसे मिक्स करते हो, यू पुट पॉलीमर टू द पॉइंट मोनोमर सैचुरेट्स। सो इस बात से मेरा मतलब ये था कि आप थोड़ा सा मोनोमर लेते हो, उसमें पॉलीमर ऐड करते रहते हो टू द पॉइंट आपको सरफेस पे कोई भी मोनोमर की लेयर नहीं दिखती। फिर आप उसे थोड़ी देर बंद करके रख देते हो। पहले आती है सैंडी स्टेज, देन आती है स्टिंगी या स्टिकी या स्ट्रिंगी स्टेज आती है, देन उसके बाद आती है आपकी डो स्टेज। डो स्टेज इज़ द वन यू वर्क विद। सो इट वॉज अ डो स्टेज, अ बिट ऑफ स्टिकिंग इन माई हैंड बिकॉज मैंने वैसलीन नहीं लगाई थी, वैसलीन लगाते क्योंकि वहाँ पे वैसलीन किसी के पास थी नहीं, और जो हमारा स्टोर था वो जिससे हम सामान इशू कराते हैं उस स्टोर में भी एकदम ही ख़त्म हो रखी थी वैसलीन। सो मैंने क्या किया था, मैंने मोनोमर ज़्यादा ले लिया था, पता नहीं क्या जोश जोश में, तो मेरा मटेरियल थोड़ा ज़्यादा बना था और इसी वजह से मैंने इसमें से थोड़ा सा बाद में एक्स्ट्रा निकाल दिया था, क्योंकि आप एक्सेस पैक करोगे तो वो प्रॉपर बंद नहीं हो पाएगा, और प्रॉपर बंद नहीं हो पाएगा तो वो थिक बन के आएगा। तो फिर मैंने इसको प्रॉपर पैक कर दिया और मैं इसको फिर से मैंने इसको क्लैम्प्स में टाइट करना होता है। दिस इज़ माई जूनियर अरुण, ऑब्वियसली तो मैं किसी ना किसी की हेल्प तो लगेगी, क्योंकि एक इंसान इसको पकड़ेगा और एक इंसान इसको टाइट करेगा, दैट्स द हेल्प यू नीड फ्रॉम समवन। एंड जब आप इसको करते हो, दैट्स वाई वी कॉल इट कंप्रेशन मोल्डिंग टेक्निक। आप इस पर फोर्स अप्लाई करते हो और उसकी वजह से वो बन के आता है। ओके, सो वट एवर इट इज़। तो अभी जो इधर साइड साइड से पिंक मटेरियल निकलता हुआ दिख रहा है ना, वी कॉल इट फ्लैश। ये निकलना बहुत ज़रूरी है, इससे पता चलता है आपने अप्रोप्रिएट मटेरियल भरा है और आपका वो प्रॉपर बहुत अच्छा बन के आएगा, इसका ये मतलब होता है। एंड सेम चीज़ आप दोनों के लिए करोगे, मैग्जिला के लिए भी करोगे, मैंडिबल के लिए भी करोगे। बट मैंने शायद से मैग्जिला की ही वीडियो बनवाई थी, क्योंकि जब मैं मैंडिबल कर रही थी तब कोई था ही नहीं वीडियो बनाने वाला। एंड अगेन वी डोंट टेक रिस्क। फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए बेंच क्योर होने के लिए छोड़ देते हैं, और एन एवरेज आधा घंटा 40 मिनट्स के लिए। फिर हम उसको डालते हैं क्योरिंग साइकिल के लिए, क्योंकि हमारी मशीन में उसका जो डिजिटल मीटर है जो दिखाता है कि कितना टेम्परेचर और क्या है, हम उसे वो ख़राब हो रखा है, तो हम अंदाजे से ठंडा नॉर्मल पानी डालते हैं उसमें अपने क्लैम्प्स के साथ पूरा डालते हैं ये, और फिर उसे ऑन करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे बाद हम निकाल लेते हैं। उससे क्या होता है, क्योंकि हीट क्योर एक्रेलिक होता है, तो इसकी जो क्योरिंग साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है। बहुत सारे तरीके होते हैं क्योरिंग साइकिल के, डिफरेंट टाइप की क्योरिंग साइकिल होती है, बट दिस इज़ द ईजीएस्ट वन, सो वी फॉलो दिस। और फिर उसके बाद उसे निकालोगे, उसे खोलोगे, और फिर उसे करना होता है डी फ्लास्क। तो वो खुलने के बाद राइट नाउ डी फ्लास्किंग वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ डूइंग, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से थोड़ा डर लगता है, पर अगर मजबूरी में करना पड़ा तो मैं कर लूँगी। मेरे साथ ये होता है, एंड दैट्स वॉट यू गेट व्हेन यू जस्ट रिसीव इट। और आई रिमेंबर मैंने शायद जब उसे खोला था और वापस से कंप्रेशन मोल्डिंग की टेक्निक कर रहे थे, उस टाइम पे मैं बताना भूल गई थी कि उस टाइम पे भी सेपरेटिंग मीडियम लगाते हैं। सो दांतों को छोड़ के बाकी हर जगह सेपरेटिंग मीडियम लगाते हैं। देन उसके बाद ये मैगज़ीन निकला था, फिर मैंडिबल निकाला, तो सबको लग रहा होगा कि अरे अरे बन गया, वाओ। ऐसा नहीं है, यहाँ तक आपकी आधी मेहनत पूरी हो पाती है, क्योंकि अब इसके बाद आता है आपको इसकी ट्रिमिंग करनी है और
ट्रिमिंग इज़ बिट डिफ़िकल्ट, मतलब स्टिल क्या, आई प्रेफर कि आप लोग पहले से ही अपना पूरा वैक्स स्मूथ आउट करके एकदम परफेक्ट बना के उसको फ्लास्किंग के लिए करो, और फिर उसका पूरा प्रोसेस करो, क्योंकि उस टाइम पे वैक्स को मैनिपुलेट करना इज़ ईजी। पर आई हैव पर्सनली रियलाइज इट, मेरी टीचर ने भी मेरे को स्टार्टिंग से बोला था, बट मेरे को पर्सनली भी रियलाइज़ हुआ कि आप उस टाइम पे जितना स्मूथ कर लोगे आपके लिए उतना अच्छा है। जितनी कम मशीन से, माइक्रो मोटर से आपको ट्रिमिंग करनी पड़ेगी बाद में, उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा से निशान हो जाते हैं, और बाद में उस निशान को स्मूथ आउट करना इज़ वे वे मोर डिफ़िकल्ट देन मैनिपुलेटिंग सम वैक्स। मतलब उस मटेरियल को मैनिपुलेट करना, एक बार वो स्टिफ हो गया है तो बहुत मुश्किल है, पर आप वैक्स आराम से मैनिपुलेट कर सकते हो। दैट इज़ माई एक वो एडवाइस कि प्लीज़ कोई हड़बड़ी नहीं है, वो टाइम आराम से लो। मैंने अपनी वैक्स पूरी 2 घंटे की क्लास लगा के, 2 घंटे तो नहीं हो पाता है क्योंकि टीचर 10 मिनट पहले छोड़ देती है, आप 10 मिनट अपना सामान सेटअप कर, और नावे सब कर करा के 1.5 घंटे मैंने लिए थे। मैंने कॉन्टिन्यूसली स्मूथ सील और इन्हीं चीज़ में लगाया था 1.5 घंटा। तो इस वजह से जब वो निकल के भी आया था तो वो काफ़ी सही हालत में था, काफ़ी स्मूथ था, एंड आई वॉज सो हैप्पी अबाउट इट कि मुझे बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी टीचर ने पहले से बोल रखा था। जब मैंने किया मुझे तो भी रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लगा था, वो माइक्रो मोटर वाला पार्ट नहीं है इसमें, वो मैंने करके उसमें सैंड पेपर से स्मूथ करना होता है, फिर उसके बाद मैं आई थी यहाँ पे प्यूमिस से इसको स्मूथ करने। एंड इस मशीन में, आई डोंट नो अबाउट दिस मशीन, आई हैव नॉट रेड इट मच, बट हाँ इसमें पफ होता है दोनों साइड, और हमारे कॉलेज में जो अवेलेबल था वो सोप टाइप ऑफ प्यूमिस अवेलेबल था। सो वन साइड यू अप्लाई प्यूमिस एंड अदर साइड इट इज़ प्लेन पफ, वॉट आई एम यूजिंग राइट नाउ इन द वीडियो। तो ऐसे ऑल्टरनेटिव करना होता है, एक बार प्लेन वाले में, एक बार विद प्यूमिस, तो बहुत अच्छी शाइन आती है। तो इस टाइम पे जो मैंने दिखाया है इससे भी ज़्यादा अच्छी शाइन आ जाती है, बट दिस वॉज वॉट आई गॉट एट दैट टाइम। सो फॉर नाउ बाय बाय, सी यू अगेन।